जून का जो महीना आता है, गर्मी 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, हमारे इलाके में तो 40 डिग्री से जब ज्यादा होती है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। पंखा काम नहीं करता, एसी काम नहीं करती, कूलर फेल हो जाता है। पंखे के नीचे रहने के बावजूद इंसान पसीने से शराबोर हो जाता है। मगर कभी गौर किए कि मई जून के महीने में जिस सूरज की रोशनी और जिसकी हरारत आपको मिलती है, जिसकी गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, वो सूरज है कहां? अल्लाह ने किस जगह रखा है? रखने की कैफियत और नौइयत क्या है? और कितने डिस्टेंस और फासले से आपको गर्मी मिल रही है? आप उठाइए अल्लामा आईनी को, पढ़िए उम्दतुल कारी, पढ़िए मिरकातुल मफाती, पढ़िए अल मिनहाज शरहुन नववी, पढ़िए तफासीर की जितनी किताबें हैं, तमाम किताबें। हमारे उलमा ने सराहत फरमाया, अन्ना शम्सा फिस समाइर राबिआ, सूरज चौथे आसमान पर। कहां है बोलिए? चौथे आसमान। चौथे आसमान का यहां से डिस्टेंस और मसाफत कितनी? तफसीर रूहुल बयान के अंदर इमाम इस्माइल हक्की अली रहमान ने फरमाया, एक इंसान तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके लगातार कंटिन्यू 24 घंटे 24 आवर्स, जिसमें खाना पीना नहीं, सोना जागना नहीं, ओढ़ना पहनना नहीं, पेशाब पहाना नहीं, लगातार सफर हो और तेज रफ्तार घोड़े से हो, और सफर भी 24 घंटे पर मुश्तमिल हो, और ये सफर 500 साल लगातार जारी रहे। बोलिए कितने साल? 500 साल लगातार जारी रहे। फरमाया 500 साल तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके चलने से जितना रास्ता तय होगा, उतना रास्ता फर्शे जमीन से लेकर के पहले आसमान के दरमियान, इतना ही रास्ता पहले आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान, इतना ही डिस्टेंस दूसरे से तीसरे आसमान के दरमियान, इतना ही फासला तीसरे से चौथे आसमान के दरमियान। अच्छा, आसमान के अंदरूनी हिस्से में कितना फासला? तो उसकी मसाफत भी 500 साल की है। यानी 4 को 5 में जर्ब देंगे तो 2000, और फिर उसके बाद 4 आसमान को जर्ब देंगे तो 2000, यानी 4000 साल लगातार कोई इंसान तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ करके 24 घंटे के लिहाज से 4000 साल सफर करे। जितना रास्ता तय करेगा उतनी मसाफत आपकी इस धरती से सूरज के दरमियान। और सूरज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथे आसमान पे जो रखा, तो सूरज का चेहरा और उसका रुख फर्शे जमी की तरफ नहीं, 5वें आसमान की तरफ रखा। यानी हमारे तरफ सूरज का चेहरा नहीं है। ये बात इसलिए कर रहा हूं, किसी भी गर्म चीज या आग का जिस जानिब रुख होता है उस जानिब गर्मी ज्यादा होती है, उसके पीछे साइड, उसके बैक साइड मामूली सी गर्मी जो छन करके आएगी वही मिलेगी। एक चिराग जला लीजिए, चिराग की लौ जिस जानिब हो उस जानिब अपना हाथ रखिए,
और एक हाथ चिराग के नीचे रखिए। दोनों की गर्मी में आसमान जमीन का फर्क महसूस होगा। ऊपर गर्मी ज्यादा लगेगी, नीचे कम। क्यों? इसलिए कि आग का रुख उधर है, आग का चेहरा उस जानिब है, उसकी हरारत और उसकी तपिश उस जानिब है, इसलिए गर्मी ज्यादा लगेगी। सूरज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चौथे आसमान पे रखा और सूरज का रुख जमीन की तरफ नहीं बल्कि पांचवें आसमान की जानिब रखा। इसका मतलब सूरज की पूरी गर्मी हमें नहीं मिल रही है, बल्कि उसके बैक साइड से जो मामूली सी गर्मी 4000 साल की मसाफत तय करके हमारे पास पहुंच रही है, वही मामूली गर्मी मिल रही है। और वो गर्मी भी मई जून के महीने में बर्दाश्त नहीं होती। कूलर फेल हो जाता है, एसी फेल हो जाती है, पंखे काम नहीं करते हैं, इंसान इज़्तिराब, बेचैनी, बेकली का शिकार हो जाता है। इंसान माहिए बेआब की तरह तड़पने लगता है, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इस साए के आगोश में आए, कभी दौड़ते हुए उस बांस के झाड़ में जाके वहां आगोश में आए। बिल्कुल बेचैनी और बेकली का शिकार हो जाता है। और ये गर्मी कहां से आ रही है? 4000 साल की मसाफत के उसने डिस्टेंस को तय करके, वो भी पूरी गर्मी नहीं, सूरज के पीछे तरफ से जो मामूली सी गर्मी छन के आ रही है वो आपको मिल रही है। मगर कभी गौर किए, जब कयामत का दिन होगा, जमीन पाश पाश हो जाएगी, आसमान और इन पहाड़ों को धुनी हुई रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा। उस दिन ये सूरज चौथे आसमान पे नहीं, हमारी और आपकी खोपड़ियों के ऊपर लाके रखा जाएगा, हमारे सरों के ऊपर रखा जाएगा। कितना करीब। तिरमिजी की हदीस सुन, मेरे नबी फरमाते, तदनु शम्स लिन्नास अला कद्रिल मील यौमल क़यामा। फरमाया, सुनो, कयामत के दिन यही सूरज इंसान के सर के 1 मील के फासले पर हो। 1 मील। हमारे उलमा की 3 रिवायतें। एक रिवायत है कि 1 मील 1 किलोमीटर, इस तरह से इतने फासले पर होगा। एक रिवायत है कि 1.25 नेज़े पर होगा। और एक रिवायत ये है, सुरमा जो आप जिस डंठी से लगाते हैं ना, सलाई से, उसी सलाई के बराबर ऊपर सूरज रहेगा आपके सरों के ऊपर। और कल कयामत के दिन सूरज का रुख अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊपर नहीं करेगा, हमारी खोपड़ियों की जानिब कर देगा। अब अंदाजा लगाइए, 4000 साल की मसाफत पर गर्मी छन के आ रही है, पसीना पसीना हो जा रहे हो। जब आपके सर के ऊपर सूरज लाके रखा जाएगा, और वो भी सिर्फ 1 उंगली की मसाफत की बुनियाद पर, फिर कितनी गर्मी होगी और पसीना कितना आएगा। तफसीर रूहुल बयान में आया, 70 गज पसीना जमीन के अंदर जज्ब होगा। और जब जमीन इनकार कर देगी, मेरे अंदर वुसअत नहीं है, मैं अब पसीना अपने अंदर समो नहीं सकती हूं, वो जमीन पसीने को ऊपर फेंकेगी। तब पसीना हमारे और आपके जिस्म के ऊपर चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा? तफसीर रूहुल बयान के अंदर फरमाया, किसी का पसीना उनके घुटने तक, किसी का पसीना उसके नाफ तक, किसी का पसीना उसके सीने तक, किसी का पसीना उनके होठों तक, और कोई उसी पसीने में हिचकोले और डुबकियां खाए। पसीना भी कैसा? तफसीर रूहुल बयान में फरमाया, अरे नादान, कयामत के दिन जो पसीने की कैफियत होगी उसे तो छोड़ो, आपको जो गर्मी आती है और आपके जिस्म में जो पसीना आता है, कभी अपना बगल खुजाने के बाद थोड़ा सा सूंघ करके देख लेना कितना बदबूदार है। कयामत के दिन वो खतरनाक बदबूदार पसीने में इंसान हिचकोले और डुबकियां खाएगा, चाहेगा कि साया मिल जाए,
वो इस बात का इसकी इश्तिहा करेगा कहीं पर हमें थोड़ा सा साया मिल जाए और राहत भरी सांस लेने का मौका मिल जाए। उस दिन कोई दरख्त नहीं, उस दिन कोई बांस का झाड़ नहीं, उस दिन कोई बागीचा नहीं, उस दिन कहीं आबशार का इंतजाम नहीं, उस दिन कहीं पार्क का इंतजाम नहीं, उस दिन कहीं बिल्डिंग का इंतजाम नहीं। सब सफा चट कर दिया जाए। हर चार जानिब हाहाकार मचा होगा। जिधर देखोगे आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी। दौड़ते हुए लोग जाएंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। दौड़ते जाएंगे किसी और पैगंबर के पास, आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज तो अपनी पड़ी है, कहीं और जाओ, हाहाकार मचाओ। उस दिन कहीं साया नहीं। हाँ, एक चीज का साया होगा और वो है अर्श आजम का साया। अर्श आजम के साये का इंतजाम हो। ये मत समझिए कि अर्श के साये के अंदर कितने लोग आएंगे। अर्श दरख्त के तरह बड़ा नहीं है, आपके शामियाने की तरह बड़ा नहीं। अर्जुहा का अर्ज समावात वल अर्ज, ये तो जन्नत के बारे में आया और यही खूबी अर्श की भी है। आसमान और जमीन सब मिलाकर के भी अगर एक कर दिया जाए तब भी अर्श के बराबर नहीं हो सकता। सातों आसमान और सातों जमीन से बड़ा है अर्श इलाही। उस अर्श का साया कल कयामत के दिन होगा। अब मुझे आप बताइए, आप इस हरारत में रहना चाहेंगे या अर्श के साए में? बोलिए ना, बोलिए कहां रहना चाहेंगे? अर्श के साए में। गर्मी में रहोगे या अर्श के साए में? हरारत और तपिश में रहोगे या अर्श के साए में? उस बदबूदार पसीने में सांस लेना चाहोगे या अर्श के साए में रहना चाहोगे? अल-कैचिसो मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। खैरतमंद वो है, दानिशमंद वो है, फहमो बीनश वाला इंसान वो है, आकिल वो है जो उन पसीने में रहना न चाहे, अर्श के ठंडे साए में रहना चाहे। हमारे उलमा ने फरमाया अर्श का साया आम दरख्त के साये के तरह नहीं, वहां दूध की लज्जत भी मिलेगी, शराब तुहूर की लज्जत भी मिलेगी। वो साया नहीं होगा, नेमतों का मजमुआ होगा, राहतों का मजमुआ होगा। जितनी नेमतों का तुम्हारी आंख ने कभी दीदार नहीं किया है, उन नेमतों का पुरकैफ मंजर अल्लाह अर्श के साये के अंदर अता फरमा दे। कहां रहना चाहोगे? बोलो अर्श के साये में ना। फिर कैसे जाएंगे? अर्श के साये में कैसे जाएंगे? इन उलमा की बुराइयां बयान करके, अजान के वक्त होटलों, कहवा खानों, मोड़ों, चौकों पर बैठ करके इधर मुनादी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता रहा और तुम अपनी अय्याशी में नमाज के औकात जाए कर दोगे और अर्श का साया मिल जाएगा? नहीं।